everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in the last previous session, we talked about the single use plan, right? The parts of single use plan. So it is non-repetitive in nature. However, the standing plan was what? It was repetitive in that nature. That means that कोई भी एक्शन हम कोई भी टास्क कर रहे हैं उसमें हम रिपीटेटिवली जब भी रिक्वायरमेंट हो वी विल इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स. That is called standing plan. Okay, standing plan has these parts. That means it has policies, procedures, method, rules, standards. These are the parts. So it is very important. I am going to explain each and every part with examples so that you can understand properly. Apart from that, इसमें merits, demerits भी होते हैं. कुछ आप 1 or 2 points आप remember कर सकते हो उसके लिए, because it might be possible short type answers like questions 2 marks or 1 marks के लिए आ सकते हैं. Not 1 mark, it will be objective in 1 mark. 2 marks के लिए आ सकते हैं, ठीक है. But if you know each and every point meaning with examples, you will be able to write it down. ठीक है. तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ पॉलिसीज से. पॉलिसीज मतलब क्या समझ आता है? कोई स्टेटमेंट, राइट? कोई गाइडलाइंस. यस. सो पॉलिसीज मतलब एक काइंड ऑफ गाइडलाइन हो गया, एक प्रोसीजर हो गया. नॉट प्रोसीजर, गाइडलाइन, स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, जो कि टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो. मोस्टली दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स और गाइडलाइंस. वो कौन यूज करते हैं पॉलिसीज? मैनेजर्स, सुपीरियर्स, राइट? वो क्यों यूज करते हैं? ताकि कोई फर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ले सके फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. एक ऑब्जेक्टिव है. क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्टिव हो सकता है. एक ही दिन में मुझे 100 यूनिट पर डे मुझे प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. हम सपोज आप ये भी बोल सकते हो कि हम गोल्ड ज्वेलरी जो है हम डिजाइन करते हैं. वी डिजाइन द गोल्ड ज्वेलरीज एंड वी सेल इट ऑफ. तो उसके लिए भी आपके बहुत सारे पॉलिसीज होंगे कंपनी के, राइट? जैसे कि हो गए लीव पॉलिसी, हो गए कस्टमर सर्विस पॉलिसी, हो गई. क्या बोलते हैं कस्टमर सर्विस पॉलिसी? कि राइट अवे हम जो भी जितनी भी कंप्लेंट्स है, क्वेरीज है, हम उसको 48 आवर्स टू 24 आवर्स हम इसको रिजॉल्व करेंगे. उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होंगे. ठीक है. और फिर आपको शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आउटलेट्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है सर्विसेज के लिए. और आपके देखो सेलिंग तो होगा ही एक आउटलेट में, सर्विसेज भी बहुत जरूरी है. आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको ये एक्सचेंज करनी है ज्वेलरी, तो उसके लिए आपके पास वो आउटलेट्स होनी जरूरी है. सो कस्टमर सर्विस पॉलिसीज होते हैं. ठीक है. सपोज एग्जाम्पल आपका ले सकती हो, सबसे बेस्ट है इजी इज लीव मैनेजमेंट पॉलिसी. मतलब क्या है? एक कंपनी में जब एक प्रोडक्ट क्वालिटी आप सेट करते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इतने टाइम में इतने यूनिट्स मुझे आज के दिन चाहिए, तो आप प्रोसीजर क्या हो सकता है? लीव मैनेजमेंट पॉलिसी भी एक पार्ट ऑफ उसी का होगा. मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि मुझे बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए. उसके लिए आपके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने पड़ेंगे, जहां पे आपके ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज बंदे हैं वो फॉलो करें. लीव पॉलिसी वही का एक पार्ट है. मतलब आप 20 दिन के छुट्टी जो होता है ना लीव, आप 1 साल के लिए एक्यूमुलेट करके उनको दे देते हो कि आप लोग 1 साल में से 20 छुट्टियां ले सकते हो. उसके अलावा आप लोगे तो फिर वो नॉन पेड होगा. मतलब आपको आपकी सैलरी में से कट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी पेनल्टी चार्जेस भी लग सकती है इफ आपने इमीडिएट छुट्टी ले ली, जहां पे आपका लीव खत्म हो चुकी थी, आपका एग्जॉस्ट हो चुका था. 20 दिन आपने पहले ले लिए थे 1 साल में. ठीक है. ऐसे पॉलिसीज जब आप बनाओगे तो बंदे जेन्युइनली जब प्रॉब्लम होंगे तब भी छुट्टी लेंगे. नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी एडवांटेजेस है. मुझे अगर कोई बोलेगा कि यू कैन टेक लीव एनी टाइम यू वांट, यू कैन गो होम एंड वर्क, मैं आउटपुट दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी. टारगेट क्या है कि मुझे बहुत क्वालिटी अच्छा प्रोडक्ट बना के देना है, डिजाइन्स. सो जितने भी घंटे 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होता है, 8 आवर्स मुझे ऑफिस में देने हैं. ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को मैं बोल सकती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है. ऑल द टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा. 20 छुट्टी इज एनफ. ओके, लीव. सो वही होता है पॉलिसी. लीव पॉलिसी मतलब जनरल बहुत सारे पॉलिसी, बेसिक पॉलिसीज होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कस्टमर सर्विस पॉलिसीज होते हैं, CSR पॉलिसीज होते हैं. मतलब बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं. इसमें से मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ लीव मैनेजमेंट पॉलिसी.
पॉलिसी, मतलब जब आपके बंदे छुट्टी लेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, तब कोई दूसरा बंदा उसके बिहाफ में काम करेगा उस डे, ठीक है। अगर नहीं बोलेंगे तो आपकी क्या हो गया, आपके जितने भी डिजाइन होंगे, गोल के डिजाइन होंगे, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। आपकी प्रोसेस जो है, जो आउटपुट है, उसमें इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज आर स्टेटमेंट्स एंड गाइडलाइंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजर्स को अच्छे डिसीजन लेने में, ताकि हेडेक ना हो कि मेरे पास आज बनने ही नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्म ही नहीं करेगा, कोई भी छुट्टी ले लेगा तो, है ना। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज होते हैं वो लीव मैनेजमेंट पॉलिसी होते हैं, और वो हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजर्स, कि अच्छे से हम डिसीजन ले पाए, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी, जस्ट ए माइनर एग्जांपल। ओके, बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं वैसे तो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ताकि आप क्लियर हो जाए। आई एम वेरी श्योर कि पॉलिसीज यू आर क्लियर नाउ। लेट्स गो टू द प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स कुछ नहीं, क्या समझ आता है प्रोसीड्यूर्स मतलब क्या, एक एक प्रोसेस, राइट, मतलब एक सीक्वेंस। दिस गोज इन सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, it is known as step by step or sequence instruction to achieve the task or the action that you are taking to achieve the objectives. Okay, that means action जब आप लेते हो उसमें कोई भी step by step जो process होता है, instruction that you need to follow to achieve the task, वही होता है procedure. Okay, so procedure मतलब ऐसा एक kind of क्या होगा, suppose मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत स्किलफुल एम्प्लॉइज चाहिए जो कि गोल्ड ज्वेलरी के डिजाइन में बहुत एक्सीलेंट हो, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए, जो कॉम्पिटिटर्स है ना उससे बेहतर डिजाइन दे पाए। ओके, तो हम क्या करेंगे तब, एक प्रोसीजर बनाएंगे, राइट, कि मुझे हायर करने हैं ऐसे बंदे ताकि मेरा गोल अच्छा हो, अचीव हो पाए, डिजाइन्स जो है बहुत अच्छे बने। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, रिक्रूटमेंट में क्या होगा, मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीजर में सिर्फ रिक्रूटमेंट ही आएगा, बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स हो सकते हैं। मैं बस ले रही हूँ एग्जांपल कि हम चाह रहे कि वी आर वांटिंग टू हायर 7 डिजाइनर्स, गोल्ड डिजाइनर्स, ओके, ज्वेलरी डिजाइनर्स। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा कि मुझे हायर करने के लिए पहले क्या होगा, हम एडवर्टीजमेंट देंगे, मतलब हम सोर्सिंग करेंगे, हम सोशल मीडिया में सोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम सोर्सिंग कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पहले तो सोर्सिंग करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करेंगे हम कि इसका मतलब रेज्यूमे वगैरह ना, सीवी की कितने अच्छे हैं ये लोग, क्या क्या स्किल्स है, कितने एक्सपीरियंस है इसमें। उसके बाद हम उन बंदों को बुलाएंगे इंटरव्यू पे, इंटरव्यू, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद होगा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। मतलब क्या है ऑनबोर्डिंग, फाइनल इंटरव्यू के बाद ऑनबोर्डिंग मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, लीव पॉलिसीज, ठीक है, ये सब, वर्किंग आवर्स क्या होगा क्या नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शंस, ये सारी चीजें ऑनबोर्डिंग में बताया जाएगा। मतलब एक कंपनी के बारे में कि हमारे कंपनी में आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज प्रोसीड्यूर्स, मतलब हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप जो आप इंस्ट्रक्शन यूज करोगे टू अचीव द गोल, वही होता है प्रोसीड्यूर। ओके, हाउएवर प्रोसीड्यूर को सपोर्ट करने के लिए होता है मेथड्स। मेथड्स मतलब क्या है, इट इज लाइक आई वुड से सम सॉर्ट ऑफ, ये होता है कि टेक्निक्स एंड एनी अदर आई वुड से काइंड ऑफ वेज, ठीक है। मतलब क्या है कि एक प्रोसीजर है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आपके पास कोई टेक्निक्स होनी चाहिए, वेज होनी चाहिए टू अचीव इट। लाइक आई हैव मेंशन्ड सोर्सिंग, जब एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन आप सोर्सिंग करोगे, आप एडवर्टीजमेंट आप पोस्ट दोगे ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट दोगे कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए, ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन, मुझे ऐसे बंदे हायर करने हैं ताकि हम इस गोल को अचीव कर पाए। तो वो जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन, कहाँ पे, सोशल मीडिया पे, वो हो गया टेक्निक, सोशल मीडिया जो टेक्निक यूज किया वो हो गया आपका मेथड। मतलब आप प्रोसीड्यूर्स और कोई भी आपका टास्क हो उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी टेक्निक्स एंड वेज आप यूज करते हो वही हो गया मेथड, ठीक है।
आपको समझ आ गया होगा। मतलब आपका प्रोसीजर क्या बोलता है कि मुझे हायर करने बंदे, ये स्टेप है, तो उसके लिए आपके पास कोई टेक्निक्स होने पड़ेंगे जो आप फॉलो करोगे कि हम इनको ये प्रोसेस कर पाए। मतलब आप वहाँ पे आप सपोज एक हॉल वेन्यू ले लिया आपने कि हम यहाँ पे ही इंटरव्यू लेंगे, तो वो एक मेथड हो गया। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट दे दिया, वो एक मेथड हो गया, टेक्निक हो गया, राइट। सपोज मैं बोल रही हूँ कस्टमर सर्विस पॉलिसी है, उसमें बोलते हैं कि 48 आवर्स पे आपको कंप्लेन को रजिस्टर करके उसको आपको डील करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप मेथड क्या यूज कर सकते हो? प्रोसीजर बोलेगा कि ठीक है रिटर्न पॉलिसी ये है, ये तो ये प्रोसीजर, हम रिटर्न जो भी प्रोसीजर है कि हमको 48 आवर्स में हमको प्रोसीजर को बताने हैं, तो हम उनको बता देंगे, ठीक है। लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो आप कैसे फुलफिल करोगे? विद द हेल्प ऑफ मेथड, टेक्निक, मतलब हम ईमेल से उनको बता देते हैं कस्टमर्स को। पहले तो मैंने रिक्रूटमेंट का बोला, अभी मैं कस्टमर्स का बोल रही हूँ कि 48 आवर्स में, जैसे कि आपका पॉलिसी बोलते हैं कि 48 आवर्स में मुझे उनको बताना है कि आपका रिटर्न जो भी प्रोसीजर है, उनको रिटर्न करनी है प्रोडक्ट, तो कैसे करनी पड़ेगी। तो मेथड क्या यूज करोगे? आप ईमेल से उनको रिवर्ट कर सकते हो, है ना, कम्युनिकेशन वाइज। सो दैट इज मेथड, ठीक है। मेथड के बिना प्रोसीजर कोई काम का नहीं है। आपका कोई भी टेक्निक यूज करना पड़ेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रोसीजर की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो कि हाँ मैं 48 आवर्स में जो भी रिटर्न प्रोसीजर है वो मतलब ऑनलाइन आपको एक काइंड ऑफ सपोज आपने अपडेट कर दी सिस्टम में, फिर सिस्टम में अपडेट करने के बाद उसके प्रोसेस हो रहे, तो उसके लिए भी आप एक ईमेल करोगे ना बंदे को, या फिर आप एक नोटिफिकेशन तो दोगे उनको, ताकि हम क्या है कि हम आपके प्रोसीजर जो है रिटर्न का वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो हो गया मेथड। ओके, आई होप यू गॉट इट। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। रूल्स, नाउ रूल्स क्या बोलते हैं? डूज एंड डोंट। यू गॉट इट नाउ? डूज एंड डोंट मतलब डिसिप्लिनरी एक्शंस, फर्म एंड रिजिडनेस मतलब आपका जो भी रूल्स होगा उसमें बोलेगा कि हमारे पास एक रिजिडनेस होना चाहिए, मतलब एक चीज को हम करना चाहते हैं और एक चीज को हम नहीं करना चाहते। मतलब हम रिक्रूटमेंट में ये चीज चाहते हैं कि वी वांट टू हायर गुड क्वालिटी स्किलफुल पीपल्स, ठीक है। हम 20 बंदों को हायर कर रहे हैं, 7 बंदों को हम हायर कर रहे हैं आज, ठीक है। फिर ये हो गया। डूज एंड डोंट क्या हो सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शंस, पॉलिसीज, मतलब क्या उसमें क्या गाइडलाइंस होता है कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो कि ऑफिस में एक मतलब मेंटेन करे अपने आप को। आई वांट फॉर्मल ड्रेस को, ठीक है। आई डोंट वांट एनीवन स्मोकिंग इनसाइड द ऑफिस। आउटसाइड द ऑफिस आप कुछ भी करो, इनसाइड द ऑफिस प्रेमिसेस आई वांट कि मुझे कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्मोकिंग कर रहा हो। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो कि अपडेट करे बिफोर टेकिंग ए लीव। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो 8 घंटे पूरा काम करे, ओके। मतलब डिसिप्लिन, ओके, दैट इज कॉल्ड रूल्स, मतलब रिजिडनेस, ओके। एकदम फॉर्म होना चाहिए कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो ये काम करेगा और नहीं करेगा। डोंट मतलब अगर स्मोकिंग कर दी आप क्या हो जाओगे? आप सस्पेंड हो जाओगे या फिर आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगेगा, डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे। हमारे ऑफिस में भी होते थे। तो दैट इज नोन एज रूल्स, ओके। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बंदे यहाँ ना भटके, मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारा पॉलिसी क्या बोलते हैं कि हम 20 लीव्स देंगे। अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड किया तो हमारा रूल ये बोलता है कि हम उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। इधर वो इस जॉब को छोड़ के चले जाए, वो विल हायर सम अदर कैंडिडेट ताकि हमारी टास्क जो है वो फुलफिल हो पाए। अगर इन केस हम एक कंसिडर करते हैं कि वी गोना गिव यू वन मोर चांस, उसमें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड रूल्स। रूल्स क्यों होते हैं? ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम अपनी जो भी टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए, ओके। दैट इज व्हाई रूल्स आर रिक्वायर्ड, ओके। And then standards. What do you mean by standards? I have already explained you in some classes where standard means a part of controlling. Controlling क्या बोल रहा था कि आपका एक स्टैंडर्ड है, देयर इज ए गोल जो एक आपको कंप्लीट करनी है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। मतलब मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ओके। मेरे पास बंदे हैं, उनका
मतलब ये है कि मुझे 2 घंटे में ये कंप्लेंट जो भी रेज हुआ है इस कंप्लेंट को वो 2 बंदे क्लियर करें और रिवर्ट करें कस्टमर्स को। ओके, तो उसके लिए क्या है कि हम स्टैंडर्ड को कैसे एनालाइज करेंगे। स्टैंडर्ड मीन्स ए बेंचमार्क, दैट मीन्स ए प्रोसेस, यू कैन से इट इज ए वे जहां पे हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे। So I say my goal is we need skillful banda so that they can suppose in customer relation they can take up the queries very easily और बहुत जल्दी वो resolve कर दे कंप्लेंट्स को। सेकंड, मुझे ऐसे चाहिए जो बहुत एक्सीलेंट डिजाइन बनाए गोल्ड के, गोल्ड ज्वेलरीज के। ओके, तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हम स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं, वी हैव सेट द स्टैंडर्ड। हम क्या कर चुके हैं, सेट स्टैंडर्ड क्या है, एक तो हमें डिजाइनर चाहिए जो गोल्ड बहुत ज्वेलरीज अच्छे बनाए, दूसरा चाहिए कस्टमर सर्विस जो बहुत अच्छे बंदे हो जिनके जो कंप्लेंट्स को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाए। ओके, नाउ आप ये स्टैंडर्ड ये आपने सेट कर ली है, आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। आपको कोई भी लूप होल और डेविएशंस मिल रहे हैं, सपोज देयर इज अ डेविएशन दैट the customer service associate or the customer relationship manager is not able to resolve the query in 2 hours or suppose in 48 hours. Policy says 48 hours में कंप्लीट होनी चाहिए, बट बेसिकली आप जितना जल्दी हो पाए करो ताकि आपको उसके लिए you will get reward, recognitions, promotions, right? अब वो बंदा नहीं कर पाया वो चीज, क्या हो गया फिर, there is a अलग लेवल से एक निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर कि ये जो बंदे हैं इस कंपनी के दे आर नॉट प्रोफेशनल, इस कंपनी का गुडविल क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। गुडविल मतलब क्या, एक स्टेटस सिंबल ना कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छे डिजाइन दे रही हूँ बोल के और मैं बहुत अच्छा सर्विस दे रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिजॉल्व हो रही है, अब वो रिजॉल्व हो ही नहीं पा रहा, वो बंदा कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, मेरे कंपनी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत फीडबैक्स आएंगे, क्या पता उस वर्ड ऑफ माउथ से ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कंपनी की जो सेल्स वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाए। तो उस चीज को जो टास्क है क्वालिटी प्रोडक्ट और जो हम सर्विसेज देते हैं उसको एक्सीलेंट बनाने के लिए होता है स्टैंडर्ड। आप परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं हुआ तो मेरी तो लॉस हुई ना, मेरे तो निगेटिव इम्पैक्ट आ गया, फीडबैक आ गया कंपनी के लिए, तो उसमें क्या होगा, फिर हम एक चेंजेस लाएंगे कि हम अभी ऐसे बंदे हायर करेंगे, ऐसे पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इतना देंगे कि कोई भी कितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसको हम अपग्रेड कर देते। हम इधर हायरिंग करेंगे बंदे का अच्छा स्किलफुल बंदे का, अगर नहीं हो पा रहा है हायरिंग तो ठीक है, ये बंदे भी अच्छे अगर है तो हम उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके और उनको अपग्रेड करेंगे, स्किलफुल बनाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, दैट मीन्स आप एक स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। आई होप यू आर वेरी क्लियर कि ईच एंड एवरी थिंग इट कैन बी रिपीटेटिव इन नेचर, आपकी स्टैंडर्ड एक ही है, आप सेट कर चुके हो उसको, आप अगर ऐसा लगता है कि ये स्टैंडर्ड नहीं मैच हो रहा है तो हम अपने बंदों को अपग्रेड करेंगे ना, हम स्टैंडर्ड को क्यों चेंज करेंगे, इस स्टैंडर्ड के वजह से ही हमारा कंपनी आप एग्जिस्ट करता है। यस, सो दैट इज स्टैंडर्ड, वी कैन मेक सम चेंजेस बट वो अपग्रेड के लिए होगा, वो डिग्रेड के लिए नहीं होगा। ओके, so rules, methods, procedures, policies, standards, these equally are important, all of it, and हर कोई ये एक ही बार नहीं यूज होता है, वो रिपीटेटिवली यूज होता है so that we can achieve it। रूल्स क्या बोलते हैं, रिजिडनेस, मतलब हमारा कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस जो भी है वो लेना जरूरी है ताकि हम अपने बंदों को इतना भी फ्रीडम ना दे कि वो आउटपुट ही ना दे पाए। आप सपोज मैं बोलती हूँ कि मैं अगर मुझे बहुत फ्रीडम दे दिया जाएगा ना तो मैं कुछ करूंगी नहीं, फिर मेरा कंपनी थोड़ी है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं तो मस्त बैठी रहूंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं वापस आ जाऊंगी, बट विल दैट कंपनी बी एबल टू अचीव द गोल, नो। विल दैट कंपनी बी एबल टू ग्रो, नो। फिर क्या होगा, इट इज ए लॉस फॉर द कंपनी ओनली, हु इज पेइंग यू, वी आर एन एक्सपेंस, राइट, वी एज एन एम्प्लॉय आर एन एक्सपेंस, वो हमारे पे खर्चे कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारी ड्यूटी है कि हम परफॉर्म अच्छा करें। परफॉर्म अच्छा कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नहीं होंगे तो हम फिर फ्रीडम में चले जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, राइट। जस्ट लाइक इन कोविड में जब भी हम जॉब करते थे हम इतना ज्यादा, वी वर नॉट वेरी फोकस ऑन द जॉब्स बिकॉज इट्स वर्क फ्रॉम होम, समटाइम्स वी इवन दे से इन ट्रेनिंग दैट यू नीड टू पुट ऑन द कैमरा, हम ऑफ करके बैठे हुए रहते थे
ट्रेनिंग्स फॉर 100 पीपल्स, 50 पीपल्स, 45 पीपल्स एक साथ होते थे। तो इसीलिए in that case most of the companies now have not been providing the work from home. Why? Quality degrade हो जाता है. So you need people जो आपके सामने हो, you are monitoring them. That is what is standard. मतलब performance evaluate कर रहे हो, monitor कर रहे हो, देख रहे हो वो task complete कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. Okay? I hope you are clear about all this. Yes, यहाँ पे merits and demerits भी होंगे. It is going to be very easy. Policy की merits देख लेना, एक दो demerits देख लेना, एक दो, ठीक है. आ सकता है for 2 marks like short type questions, ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिस्टिंक्शंस भी आ सकता है डिफरेंस की पॉलिसी प्रोसीजर मेथड्स या फिर पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स. एक पार्ट कि ये पॉलिसी क्या बोलते हैं, प्रोसीजर क्या बोलते हैं, रूल्स क्या बोलते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है. यू कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई इट. बट क्या है, इन शॉर्ट, इन नटसेल आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस बिकॉज यही आप लिख सकते हो. आपने पॉलिसी का मीनिंग लिख दिया, प्रोसीजर का मीनिंग लिख दिया, रूल्स का मीनिंग लिख दिया, अगर डिस्टिंक्शन आया, उसके बाद आप एग्जांपल्स दे दो सेकंड पार्ट में, बस खत्म है. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट ऑल द like points that I have mentioned you now. If there is any query, please comment down below. I will revert to your comment back. And I hope you are liking my videos. Keep supporting me for more such videos. Do not forget to like, subscribe and share my channel, okay, with your friends and families. Have a great day. Bye bye.